नमस्कार झारखंडी जोहार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल आलोक मैथ क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 1.1 पार्ट 1 वास्तविक संख्याएं, पहला पाठ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए हम इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। प्रश्न संख्या एक में दिया है 140। चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं 140। और एक ट्रिक है विद्यार्थियों, इकाई अंक में यदि 0 रहे या सम संख्या रहे तो डेफिनेटली वो 2 से जाएगा यानी कि 2 से भाग जाएगा। तो चलिए हम 2 से लगाते हैं। 2 सत्ते 14, 0 पे 0। अब किससे जाएगा? इकाई अंक में 0 है यानी कि 2 से जरूर जाएगा। तो 2 से फिर लगाते हैं। 2 तिया 6, इधर गया 1, 2 पचे 10। अभी 2 से नहीं जाएगा क्योंकि इकाई अंक में विषम संख्या आ गया। तो चलिए 3 से देखते हैं। 3 से नहीं जाएगा। 5 से देखते हैं। 5 से जाएगा। 5 सत्ते 35। 7 विषम संख्या है और अभाज्य संख्या है। 7 किसी का पहाड़ा में नहीं आता है, तो इतना में हम प्रक्रिया को रोक देते हैं। चलिए अब लिखते हैं 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया? 2 गुना 5 गुना 7। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7। ये हम लोगों का आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में दिया है 156। चलिए इसका भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं 156। इकाई अंक में सम संख्या है यानी कि 2 से जाएगा। 2 सत्ते 14, इधर गया 1, 2 अठे 16। फिर 2 से जाएगा। जब तक इकाई अंक में 0 या सम संख्या है तब तक 2 से डेफिनेटली जाएगा ही जाएगा। तो चलिए 2 से फिर लगाते हैं। 2 तिया 6, इधर गया 1, 2 नवन 18। अब किससे जाएगा? अब 3 से जाएगा। 3 कम 3, 3 तिया 9। अब 13 अभाज्य संख्या आ गया। 13 किसी पहाड़ा में नहीं आता है, तो इसकी प्रक्रिया को रोक। चलिए लिखते हैं 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना कितना आया? 2 गुना 3 गुना 13। इसको हम फिर शॉर्ट में लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13। ये हम लोग का आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर में क्या दिया है? 3 नंबर में दिया है 3825। चलिए इसका भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं 3825। इकाई अंक में विषम संख्या है, तो चलिए 3 से ट्राई करके देखते हैं। 3 कम 3, 3 दूनी 6, इधर गया 2, 3 सत्ते 21, 1 बचा 15। हाँ चलिए 3 से जाएगा। 3 कम 3 हो गया 3 दूना 6, 3 दूनी 6, इधर गया 2, 22 है। 3 सत्ते 21, फिर गया 1, 3 पचे 15। अब देखते हैं किससे जाता है। 3 चौके 12, 3 दूनी 6। हाँ चलिए फिर से 3 से जाएगा। 3 चौके 12। एक साथ हम 2 अंक तक ले सकते हैं।
3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पचे 15। अब किससे जाएगा? 3 से, 3 एकम 3, 3 चौके 12। 3 से नहीं जाएगा, 4 से लगा के देखते हैं। 4 से तो नहीं जाएगा, 4 क्योंकि सम संख्या है और यहाँ इकाई अंक में विषम संख्या। तो 5 से देखते हैं। 5 अठे 40, 5 पचे 25। 5 से जाएगा, 5 अठे 40, 2 बचा, 5 पचे 25। चलिए अब देखते हैं कितना से जाएगा। 5 से ट्राई करते हैं। 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35। चलिए 17 अभाज्य संख्या है, ये भी किसी का गुणा में नहीं आता है तो प्रक्रिया को रोक देंगे। अब लिखेंगे 3825 का अभाज्य गुणनखंड कितना कितना आया? 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 17। ये हम लोगों का आंसर हो गया। उम्मीद है विद्यार्थियों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट 4 नंबर में देखते हैं कितना दिया है। 5005। चलिए इसकी भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 5005 3 से तो जाएगा नहीं, 5 से ही देखते हैं। 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 2 शून्य, 5 एकम 5। अब 5 दूनी 10 नहीं जाएगा। 6 से तो नहीं जाएगा, 6 क्योंकि सम संख्या है। 7 से देखते हैं। 7 एकम 7, इधर यह 3, 30 हुआ, 7 चौका 28, 2 बचेगा। हाँ 7 से जाएगा। 7 एकम 7, इधर यह 3, 30 हुआ, 7 चौका 28, 2 बचा, 21 हुआ, 7 तिया 21। चलिए अब देखते हैं किससे जाता है। 7 दूनी 14, 7 से नहीं जाएगा। 9 9 11 12 13 9 से भी नहीं जाएगा। 10 से तो नहीं जाएगा। 11 से देखते हैं। 11 कम 11, 3 बचेगा, 11 तिया 33। चलिए 11 से जा रहा है। 11 कम 11, 3 बचा 33, 11 तिया 33। क्योंकि 13 भी अभाज्य संख्या है इसलिए प्रक्रिया को रोक देंगे। इधर लिखेंगे 5005 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। इसमें कोई संख्या का पेयर नहीं बन रहा है तो ये आंसर हो गया। पेयर यानी कि जोड़ा नहीं बन रहा है तो शॉर्ट में नहीं लिख सकते हैं, बस यही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर की ओर बढ़ते हैं। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए 5 नंबर में दिया है 7429। चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 7429 से जाएगा 3 से, 3 दूनी 6, इधर गया 1, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 2, 3 सत्ते 21। 3 से नहीं जाएगा। चलिए आप लोग वैसा करके देखिएगा, हमको पता है कि कौन सा संख्या से जाएगा। तो चलिए हम फटाफट कर लेते हैं। ये 17 से जाएगा। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 का 51, 17 चौके 68, 17 पचे 85 में ज्यादा हो जा रहा तो 4 बार में लेंगे। 17 चौके 68, 68, 70, 70, 71, 72, 73, 74, 6 बचा है 62। 6 इधर गया तो 62 हुआ। अब देखते हैं 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68 में ज्यादा हो जा रहा है तो 3 बार में लेंगे। 17 तिया 51, फिर 51, 62 से 51 घटेगा तो कितना बचेगा?
11, यानी कि 11 इधर घसक जाएगा तो कितना होगा 119। 119। अब किससे जाएगा देखते हैं। कितना से जाएगा, कितना बार में जाएगा। अब कितना बार में जाएगा देखते हैं। 17 कम 17, 17 में 17 देखो 17, 17 85, 96, 17 सत्ते 119, 7 बार में जाएगा। 17 सत्ते 119। अब देखते हैं किससे जाएगा। अब 19 से जाएगा। आप लोग ऐसा करके देखिएगा, हमको पता है कि कौन सा संख्या से जाएगा। 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 क्या 57 में ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 बार मिलेंगे। 38, 39, 40, 41, 42, 43, 5 बचे 57। 57 होगा। 19 कम 19, 19 दूनी 38, 19 या 57। क्योंकि 23 भी अभाज्य संख्या है, इसका ये भी किसी का गुणनखंड में नहीं आता है, किसी संख्या का गुणा में नहीं आता है। तो प्रक्रिया को रोक देंगे और लिख देंगे 7429 का अभाज्य गुणनखंड 17 गुना 19 गुना 23। ये हम लोग का आंसर हो गया। तो विद्यार्थियों, अगर आप लोग स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो चलिए विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न संख्या 2 के साथ। तब तक के लिए फिर से झारखंडी जोहार। धन्यवाद।